अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवात के एक इलाके ब्रेकवेट में 70 साला शख्स की शादी 14 साला लड़की से कर दी गई। जी हाँ, ज़िला सवात के इलाके ब्रेकवेट में वालिदैन ने अपनी कम उम्र बच्ची की शादी 70 साला बूढ़े शख्स से कर दी। बताया जा रहा है कि जो लड़की थी वो अभी 6 क्लास में पढ़ती हैं, 14 साल की हैं और उनकी इस शादी में कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने ये शादी 70 साला बूढ़े आदमी से कर दी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जिस शख्स से उस छोटी सी बच्ची की शादी हुई है वो ऑलरेडी उसकी शादी हुई हुई थी और उसमें उसके 9 बच्चे हैं। और अगर हम निकाह नामे की बात करें तो निकाह नामे पे जो बच्ची की पैदाइश है वो 1 जनवरी 2010 की है और जो जिसके साथ बच्ची का निकाह हुआ है वो जो बाबा जी हैं उनकी जो पैदाइश है वो 1957 की है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये हमारी जो सोसाइटी है ये जा कहाँ पे रही है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि बच्ची के वालिदैन ने उस बाबे में क्या देखा कि आपने अपनी जिगर का टुकड़ा, आपने अपने बच्ची का निकाह जो है वो 70 साला आदमी से कर दिया। कहा यह जा रहा है कि पहले ये जो निकाह था ये किसी को भी नहीं बताया गया, इसको छुपा के रखा गया क्योंकि बात ही ऐसी थी। आप अपने लख्त जिगर जो आपकी छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसके साथ इतना जुल्म कर रहे हो तो आप किस मुंह से लोगों को बताओगे। पहले उन्होंने ये जो निकाह था ये किसी को भी नहीं बताया, लेकिन गांव था, इलाका था, वहां पे आपको अपने जो साथ वाले होते हैं उनकी हर किसी को खबर होती है। जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि यूं एक निकाह हुआ है तो उसके बाद जो लड़की के वालिदैन थे उन्होंने कहा कि ये जो रिश्ता है ये लड़की की मर्जी से हुआ है, रजामंदी से हुआ है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को लड़की के बारे में बताऊं तो लड़की का खुद का ये कहना है कि वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो सुबह नाश्ता किया उन्होंने, वो स्कूल गई, जब वो वापस आई तो उनको पता चला कि उनका आज निकाह है, जिसको सुन के वो बहुत रोई क्योंकि वो निकाह नहीं करना चाहती थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी। जब लोग उनको कह रहे थे कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका निकाह हो रहा है, तो वो कह रही है कि मैं बस रोई जा रही थी और मैं ये बातें सुनी जा रही थी क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। खैर अगर मैं यहाँ पे पुलिस की बात करूँ तो पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई की है। जो थाने के SHO हैं रोशन खान, उनका ये कहना है कि जब उनको पता चला तो उन्होंने जाके निकाह ख्वाह को और जो दूल्हा था और जो गवाह थे उनको अरेस्ट किया। और जो बच्ची के बारे में वो ये कह रहे हैं कि बच्ची को अभी वो हॉस्पिटल भेजेंगे चेकअप के लिए, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी और तब तक वो जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी पूरी करेंगे और उसके बाद वो FIR जो है वो दर्ज करेंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो बच्ची के वालिदैन हैं उन्होंने 10 लाख रुपया लिया है अपनी बच्ची का 70 साला आदमी से निकाह के लिए। तो ये हम तो इसको निकाह नहीं मानेंगे, हम तो उसको यही कहेंगे कि आपने अपनी बच्ची को बेचा है। समझ नहीं आती है कि आप पे इतनी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने अपनी इतनी खूबसूरत माशाल्लाह हर बच्चा खूबसूरत होता है, लेकिन आपने अपनी इतनी छोटी सी बच्ची जो कि 14 साल की है, जो कि अभी 6 क्लास में पढ़ती हैं, जो कि अभी आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, कुछ बन के दिखाना चाहती थी, आपने अपने छोटी सी बच्ची की जो शादी है वो 70 साला बूढ़े आदमी से कर दी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि बच्ची की जिससे शादी हुई है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके पहली शादी में से 9 बच्चे हैं। जी हाँ, और फिर भी उसने 10 लाख रुपया दिया है लड़की के वालिदैन को, कहा यह जा रहा है कि, और उसके बाद उन्होंने ना निकाह करवा लिया। खैर निकाह ख्वाह को जो उसके सारे गवाह थे और लड़की के जो मतलब वो जो खुद दूल्हा था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया हुआ है। और समझ से बाहर ये चीज़ है कि लड़की के वालिदैन ने उसमें मतलब उनको इतनी क्या मजबूरी होगी। पहले ये सुना था कि लोग इस तरह करते हैं कि बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, उनको जला देते थे, मार देते थे, बेटियां बोझ होती हैं। हमेशा से बचपन से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन लगा था कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी भी हैं। अब ये वाक़या ही देख लें आप कि अपने वालिदैन ने, उसके वालिदैन ज़िंदा हैं, वालिदैन ने ख़ुद अपनी छोटी सी बच्ची का जो निकाह है ना वो 70 साला आदमी से कर दिया हुआ है। क्या मजबूरी है आपको, क्यों कर रहे हैं ऐसे? अगर आप पे बेटियां इतनी बोझ हैं या औलाद इतनी बोझ होती है तो आप पैदा क्यों करते हो?